अस्सलाम वालेकुम, आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया। हमने बात की कि हम ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हमने एंगल को डिफाइन किया। आइए बात करते हैं एंगल मेजरमेंट की, यानी हमारा टॉपिक है हाउ टू मेजर एंगल। स्टूडेंट्स, एंगल को हमने क्या डिफाइन किया था? जी, एंगल को हमने डिफाइन किया था अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी हाउ टू मेजर एंगल से मुराद है हाउ टू मेजर अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब इसके लिए जो पहला सिस्टम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये जो फर्स्ट 4 लेटर है सेक्सा, ये 60 को रेफर करते हैं, यानी ये सिस्टम 60 को रेफरेंस के तौर पर यूज करता है एंगल मेजरमेंट के लिए। It uses 60 as reference for angle measurement. अब ये मेजर किस तरह करता है? ये मेजर करता है डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में। इट मेजर्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। डिग्रीज का सिंबल इस तरह से, यानी यहां पर एक नंबर होगा जिसके ऊपर हम ये सिंबल डालेंगे। मिनट्स के लिए एक सिंगल डैश, यहां पर भी एक नंबर होगा, और सेकंड्स के लिए डबल डैश। आइए बात करते हैं कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स क्या है। हमने स्टूडेंट्स बात की थी कि एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर हम कंसीडर करें कि ये एक फिक्स्ड रे और ये एक रोटेटिंग रे जिनका कॉमन एंड पॉइंट है, ये रोटेटिंग रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे और अपनी ही जगह पर वापस आ जाए। अगर ये फिक्स्ड रे और रोटेटिंग रे अगर आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है, तो ये रोटेटिंग रे दोबारा फिक्स्ड रे पर वापस आ जाए, तो हम इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम कहते हैं 360 डिग्रीज। इसे हम कंसीडर करते हैं एक कंप्लीट रोटेशन। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करे तो फिर हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव एंगल, यानी -360 डिग्रीज। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज की, यानी इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और एक कंप्लीट रोटेशन किया, तो ये हो गए 360 डिग्रीज। अब 360 डिग्रीज से आगे की बात अगर की जाए, हमने देख लिया कि एक फुल रोटेशन है 360 डिग्रीज के इक्वल। क्या इससे कम अमाउंट ऑफ रोटेशन पॉसिबल नहीं? आंसर इज यस, इससे कम अमाउंट ऑफ रोटेशन भी पॉसिबल है। जरा अभी देखिए, अगर हम पूरे एक रोटेशन के 360 हिस्से कर दें कुछ इस तरह से, तो जरा देखिए कितनी छोटी सी अमाउंट ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इससे भी कम अमाउंट ऑफ रोटेशन पॉसिबल है। उसको कैसे मेजर किया जाए? जी, उसे भी मेजर किया जा सकता है। हमने क्या किया? हमने 1 डिग्री को फर्दर ब्रेक कर दिया। फर्दर कितने हिस्सों में ब्रेक किया? जी, हमने 60 हिस्सों में उसे दोबारा ब्रेक कर दिया 1 डिग्री को। अब उस एक हिस्से का नाम हमने रखा 1 मिनट, यानी अब हम क्या कर चुके हैं, एक कंप्लीट रोटेशन के पहले हमने किए थे 360 हिस्से, जिनमें से एक हिस्सा था 1 डिग्री। अब हमने हर डिग्री के 60 हिस्से कर दिए, हर डिग्री के।
एक हिस्से को हमने नाम दिया 1 मिनट का। 360 मल्टीप्लाइड बाय 60 टोटल अगर आप करें तो ये 21,600 हिस्से हो चुके हैं। यानी एक रोटेशन का 21,600वां हिस्सा 1 मिनट कहलाता है। आप गौर करें कितनी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ रोटेशन भी हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन इससे कम अमाउंट ऑफ रोटेशन भी हो सकती है। इससे भी आगे की बात की हमने 1 मिनट को पकड़ा, 1 मिनट को पकड़कर उसके भी 60 बराबर हिस्से कर दिए और एक हिस्से को नाम दिया 1 सेकंड का। अब हर मिनट के 60 हिस्से हो चुके हैं। मिनट कितने थे जी? अभी हमने बात की 21,600 मिनट्स। 21,600 मिनट्स के हमने 60 हिस्से कर दिए, तो 21,600 को मल्टीप्लाइड बाय 60 अगर किया जाए तो ये बनता है 12,96,000। यानी एक कंप्लीट रोटेशन के हमने 12,96,000 हिस्से कर दिए। इतनी स्लाइट अमाउंट ऑफ रोटेशन को भी हम मेजर कर रहे हैं। एक रोटेशन का 12,96,000वां हिस्सा स्टूडेंट्स कहलाता है 1 सेकंड। आप अंदाजा करें कि एक रोटेशन की इस हद तक बारीकी में जाकर हम मेजरमेंट करने के काबिल हैं। ये जो 60 में हमने डिग्री को कन्वर्ट किया 60 पार्ट्स में, उसके बाद 1 मिनट को 60 फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट किया, ये है बेसिकली रेफरेंस हमारा। और 360 भी आप देख रहे हैं, ये भी 60 का ही मल्टीपल है। फर्दर रीजंस अभी कुछ देर में आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये जो बातें हमने की हैं इन्हीं को कंक्लूड करते हैं। 1 रोटेशन, हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज की। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं ताकि ज्यादा राइटिंग ना करनी पड़े, लेकिन आप जहन में रखें अभी बात सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज की हो रही है। क्लॉकवाइज में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? एंगल्स नेगेटिव हो जाएंगे और कोई चेंज नहीं आने वाला। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अगर एक रोटेशन 360 डिग्रीज के इक्वल है तो हाफ रोटेशन जी 360 को जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्रीज। अच्छा, 180 डिग्रीज का एक खास नाम भी है जी, आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर अगर आप अपनी इनिशियल रे को और टर्मिनल रे को अगर आप ड्रॉ करें तो वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं, कुछ इस तरह से। दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। इस वजह से इसे स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। बात आगे बढ़ाते हैं। हाफ रोटेशन 180 डिग्रीज, 1/3 रोटेशन यानी 360 डिग्रीज को हम 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें वी विल गेट 120 डिग्रीज। मजीद बात आगे बढ़ाई जाए, 1/4 रोटेशन ये होगा 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज का एक खास नाम जी, 90 डिग्रीज का खास नाम है राइट एंगल। इसी पैटर्न पर स्टूडेंट्स हम चलते चले जाएं, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 चलते चले जाएं तो 1 डिग्री एक रोटेशन का कितनावां हिस्सा होगा जी? हमने यहां पर अगर 1 डिग्री बनाना है तो हम 360 को किससे मल्टीप्लाई करें जी? अगर हमने यहां पर 1 बनाना है, जैसे 360 से 180 हाफ हुआ, 360 से 1/3 120 हुआ, 360 से 1/4 90 हुआ। अगर हमने यहां पर 1 डिग्री बनाना है तो 360 को हमें 1/360 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1/360 रोटेशन
दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री। यानी एक रोटेशन का 360वां हिस्सा जो है, इतनी स्लाइड सी अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये कहलाता है 1 डिग्री। अब इससे भी बारीकी में हम गए थे, अभी हमने इसको देखा था। 1 डिग्री में हमने बात की कि 60 मिनट्स हैं, हमने 1 डिग्री को भी ब्रेक कर दिया, मजीद बारीकी में चले गए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये डिग्री का सिंबल, ये मिनट्स का सिंबल। 1 डिग्री में 60 मिनट अगर हैं, तो फिर हम दोबारा से इस स्टोरी को जरा देखते हैं। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 360 डिग्रीज में 360 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21,600 मिनट्स। एक रोटेशन का, यहां पर देखिए, एक रोटेशन का 360वां हिस्सा है 1 डिग्री। एक रोटेशन का 21,600वां हिस्सा होगा 1 मिनट। सो 1/21,600 पार्ट ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 1 मिनट। हम यहां पर भी नहीं रुके, हमने कहा इससे भी स्लाइट अमाउंट ऑफ रोटेशन हम मेजर करेंगे। हमने कहा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब 360 डिग्रीज में 21,600 मिनट्स, हम हर मिनट के 60 सेकंड्स बना रहे हैं। 21,600 मिनट्स के अगर हम सेकंड्स बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप टाइम में ये कैलकुलेशन करते हैं, जब हम मिनट्स बनाएंगे, सेकंड्स बनाएंगे, तो हम 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, 21,600 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो ये अमाउंट आ गई 12,96,000 सेकंड्स। यानी एक रोटेशन में 12,96,000 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक रोटेशन का 12,96,000वां हिस्सा क्या होगा जी? 1 सेकंड। सो अब हमें यहां पर कन्वर्जन सीखनी है। कन्वर्जन किस तरह से? डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना एंड वाइस वर्सा, यानी सेकंड्स को मिनट्स में और मिनट्स को डिग्रीज में। तो इस स्टोरी से आपने क्या अखज़ किया कि अगर डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे जी? 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वापसी कैसे होगी? सेकंड से मिनट कैसे बनेंगे? 60 से करेंगे डिवाइड, और मिनट से डिग्रीज फर्दर हम 60 से डिवाइड कर देंगे। यानी हम इस तरह से इस बात को कंक्लूड करते हैं, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स। अगर हमें जाना हो डिग्रीज से मिनट्स की तरफ और मिनट्स से सेकंड्स की तरफ, तो हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 60। डिग्री से मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 और मिनट से सेकंड्स भी मल्टीप्लाइड बाय 60। और अगर वापसी इख्तियार करना चाहें, सेकंड से मिनट्स की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 60 से, और मिनट से डिग्रीज की तरफ आएंगे तो फिर डिवाइड करेंगे 60 से। ये आपने याद रखना है इस इमेज को कन्वर्जन के लिए। हम इसी लेक्चर के आखिर पर डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स की आपस में कन्वर्जन भी करना सीखेंगे। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब यहां पर सवाल ये होता है कि हमने 360 डिग्रीज में एक रोटेशन को डिवाइड किया,
उसके बाद हमने हर डिग्री के 60 मिनट किए, हर मिनट के हमने 60 सेकंड किए। क्या इससे भी ज्यादा हिस्से नहीं हम कर सकते एक कंप्लीट रोटेशन के? 12,96,000 से ज्यादा हम इससे भी ज्यादा बारीकी में जाके मेजर करें। यस, एक और सिस्टम भी है जिसने ये काम किया, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। आइए देखते हैं ये क्या है। सेंटेसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। सेक्सा रेफर करता है 60 को, सेंटी रेफर करता है 100 को, ये 100 को रेफरेंस बनाता है। इट यूजेस 100 एज रेफरेंस। दूसरी बात, ये मेजर कैसे करता है? इट मेजर्स इन, ये सिस्टम जो है ये एंगल को मेजर करता है। इट मेजर्स इन ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये ग्रेड्स, मिनट्स और सेकेंड्स में मेजर करता है। ग्रेड्स, यहां पर एक नंबर होगा, हम छोटा सा जी उसके ऊपर लिख देंगे, तो हम ये कहेंगे इतने ग्रेड्स। सपोज 20 ग्रेड्स अगर हम लिखेंगे तो 20 के ऊपर हम ये छोटा सा जी लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल मेजरमेंट है इन सेंटेसिमल सिस्टम। मिनट्स वही सिंबल और सेकंड्स का भी वही सिंबल जो हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखा था। अब ये किस तरह से एक कंप्लीट रोटेशन को डिवाइड करता है? वहां पर थे 360 हिस्से, यहां पर एक कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के ये सिस्टम करता है 400 बराबर हिस्से। यानी एक रोटेशन का 400वां हिस्सा एक ग्रेड कहलाता है। वन रोटेशन इज इक्वल टू 400 ग्रेड्स। हाफ रोटेशन 200 ग्रेड्स, यानी यहां पर स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होगी 200 ग्रेड्स। और यहां पर राइट एंगल, जी राइट एंगल क्या है? 1/4 होता है बेसिकली फुल रोटेशन का। तो यहां पर जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, तो 100 ग्रेड्स का राइट एंगल होगा। वहां पर 90 डिग्रीज का राइट एंगल था, यहां पर 100 ग्रेड्स का राइट एंगल होगा। एक रोटेशन में 400 ग्रेड्स, इसका मतलब यह हुआ कि एक रोटेशन का 400वां हिस्सा एक ग्रेड होगा। 1/400 ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 1 ग्रेड। एक ग्रेड में जैसा कि हमने देखा कि ये 100 को रेफरेंस बनाता है, उसने 60 को रेफरेंस बनाया था, डिग्री में को कन्वर्ट किया 60 मिनट्स में। ये एक ग्रेड को 100 मिनट्स में कन्वर्ट करेगा। एक ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, और फर्दर इसी के साथ अगर हम बात कर लें, एक मिनट में फिर 100 सेकंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक रोटेशन 400 ग्रेड्स के इक्वल। हर ग्रेड के अगर 100 मिनट्स हों तो 400 ग्रेड्स के 40,000 मिनट्स। हर मिनट के अगर 100 सेकंड्स हों तो 40,000 मिनट्स के 40 लाख सेकंड्स। यानी ये एक रोटेशन का 40 लाखवां हिस्सा भी मेजर करने के काबिल है। यानी ये जो पिछला सिस्टम था हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि ये एक रोटेशन का 12,96,000वां हिस्सा मेजर करने के काबिल है, जबकि यहां पर यह सिस्टम एक रोटेशन का 40 लाखवां हिस्सा मेजर करने के काबिल है। हम यहां लिख सकते हैं
1 बाय ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपको क्या लग रहा है कि ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है? आपको ये सिस्टम ज्यादा मजे का लग रहा होगा क्योंकि इसमें ये जो नंबर्स हैं ये ज्यादा सिंपल हैं। 100, 400 ये हमें ज्यादा फैसिनेट करते हैं। कैलकुलेशन में हमें लगता है कि हमें आसानी होगी। दूसरी बात, हमें ये भी लग रहा है कि ये ज्यादा जबरदस्त किस्म की मेजरमेंट करेगा। ये उससे भी बारीकी में जाकर स्लाइट अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर कर रहा है। ये हमें नजर आ रहा है और ये बात दुरुस्त भी है, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। ये 40 लाखवां हिस्सा एक रोटेशन का मेजर करने के काबिल है, जबकि वो सिर्फ 12,96,000वां हिस्सा, यानी ये उससे 3 टाइम्स मोर बारीकी में जा सकता है। वो तकरीबन 13 लाख अगर कह लें तो ये 40 लाख, उससे 3 गुना ज्यादा ये बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अब आपको ये ख्याल नहीं आया कि हमने मैट्रिक में सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा? हाँ, मिनट्स और सेकंड्स की बात आपने ना की हो, लेकिन वहां पर आपने डिग्रीज को डील किया। एक रोटेशन में 360 डिग्रीज की बात की। सेंटेसिमल सिस्टम हमने क्यों यूज नहीं किया ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में? और अभी भी हम अपनी इस बुक में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सेक्साडेसिमल सिस्टम को यूज करने जा रहे हैं। हाँ, इसके साथ एक और सिस्टम भी आएगा जो 3rd नंबर पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन सेंटेसिमल सिस्टम हमारे कोर्स में है ही नहीं। इनफैक्ट ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सेक्साडेसिमल सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बताने के लिए इसको साथ आपके शेयर किया है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं और सेंटेसिमल सिस्टम को हमने क्यों इग्नोर किया हुआ है अपनी बुक्स में। आइए देखते हैं कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, हम कंपेयर करने जा रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को सेंटेसिमल सिस्टम के साथ। हमने बात की कि एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज के इक्वल है सेक्साडेसिमल सिस्टम में और 400 ग्रेड्स के इक्वल है सेंटेसिमल सिस्टम में। अगर हम रोटेशन की फ्रैक्शंस बनाते चले जाएं कुछ इस तरह से, जरा देखिए, एक रोटेशन 360 डिग्रीज 400 ग्रेड्स, उसके बाद हाफ रोटेशन 180 डिग्रीज और 200 ग्रेड्स, और इसी तरह से अगर हम ये फ्रैक्शंस बनाते चले जाएं, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10 तक मैं आपको कंपैरिजन सिर्फ दिखा रहा हूं, इससे आगे नहीं जा रहा हूं फिलहाल। इससे आगे आपका इंटरेस्ट हो तो आप भी जरूर देखिएगा। 1/10 ऑफ रोटेशन तक जरा देखिए रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, जरा वैल्यूज को ऑब्जर्व करें डिग्रीज के टेबल में और ग्रेड्स के टेबल में। वैल्यूज को ऑब्जर्व करें, क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? जी, आपको नजर आ रही है मोर फ्रैक्शंस इन ग्रेड्स कॉलम। आपको वहां पर ज्यादा फ्रैक्शंस नजर आ रही है। यहां पर सिर्फ 1/7 ऑफ रोटेशन जो है वो सिर्फ आपको एक फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, जबकि उधर आपको 4 फ्रैक्शंस दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब रोटेशन की फ्रैक्शंस बनाना शुरू करते हैं तो जो सेंटेसिमल सिस्टम है वो हमें डेसिमल्स की तरफ ले जाता है। उसकी जो बेसिकली एक्यूरेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम फ्रैक्शंस में जाएंगे, डेसिमल में जाएंगे, और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स कैलकुलेशन में हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। हम बेसिक ज्योमेट्री और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में इतनी टेंशन नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हम होल नंबर्स को डील करें, और आप देख रहे हैं कि होल नंबर्स आपको मिल रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो ये हमने देख लिया कि 360 और 400 का कंपैरिजन, 360 के फवायद देख लिए, 400 के नुकसानात देख लिए। अब इससे बात आगे की जाए तो सेक्साडेसिमल सिस्टम ने क्या किया? एक डिग्री को 60 मिनट्स में कन्वर्ट किया, जबकि सेंटेसिमल सिस्टम ने एक ग्रेड को 100 मिनट्स में कन्वर्ट किया। यानी इधर रेफरेंस है 60 और दूसरी तरफ रेफरेंस है 100। अब 60 और 100 का जो रेफरेंस है
इसका भी जरा कंपैरिजन देखते हैं कि जब हम मिनट्स के अंदर फ्रैक्शंस बनाएंगे तो फायदा किस तरफ होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नंबर 60 को देखें, इसके डिवाइजर्स अगर हम काउंट करें, इसका पहला डिवाइजर 1 तो है ही, इसका पहला डिवाइजर 2, उसके बाद आप देखें 3, 4, 5, 6 के बाद अगला डिवाइजर है 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30। यानी आप अगर काउंट करें तो ये 10 डिवाइजर्स हैं, 60 के 10 डिवाइजर्स हैं। जबकि 100 जो हमें ज्यादा फैसिनेट करता है, जिसमें जीरोस हैं, आप जरा उसके डिवाइजर्स देखें। 1 तो छोड़ देना, 2, 4, 5, 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25 और उसके बाद 50। इसके 10 डिवाइजर्स थे, उसके जरा देख ले जी, उसके 7 डिवाइजर्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम मिनट्स की हद तक जाएंगे और मिनट्स को भी हम ब्रेक करना चाहेंगे, फ्रैक्शंस में जाना चाहेंगे, तो 60 के चूंकि ज्यादा डिवाइजर